हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, फॉर्मूलाज बताऊंगा जिससे आप डायरेक्टली आंसर लेके आ सकते हो। बहुत सारे अलग अलग तरह के एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना अगर आप जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हो और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। आपको इस तरीके के लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर दो अगर वो भी कैंपस प्लेसमेंट और बहुत सारे अलग अलग जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड हर जगह पे काम लगता है। और अगर आप कैट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेस, जहां पे उदित सैनी सर आपको पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टाइम इन वर्क में पूछे जाते हैं और उसकी यूनिक अप्रोच। और अरुण शर्मा सर के पास आप पढ़ोगे डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और स्पेशल डिस्कशन होगा। और निरंजन दत्ता सर जो आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे पैरा जंबल्स में और स्पेशल 30 सेकंड्स की आपको ट्रिक बताई जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर एनरोल करना चाहते हो तो जल्दी से चेक कर लेना। नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम के टॉपिक के ऊपर, जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हम ट्रिक समझ लेंगे, उसके बाद एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे आप अपनी बुक्स को पास में रखना, आपको काम लगेगी। ठीक है, ये सारी ट्रिक्स आपको नोट करके रखनी है। नाउ सबसे पहले तो आपको यहां पे मान लो दो नंबर्स का यहां पे पूछा जाता है रेशो। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो नंबर्स है उसका रेशो फाइंड करो और उसके सामने आपको उसका समेशन और डिफरेंस उसका रेशो दिया हुआ है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया है A:B और इसको बताया गया है एज अ सम का रेशो, सम एंड डिफरेंस का रेशो ये बताया गया है। आपको एक्चुअल नंबर्स चाहिए, तो एक्चुअल नंबर्स के लिए आप इतना लंबा जो प्रीवियस लेसन्स में हमने देखा था कि नंबर्स फाइंड करके उसका रेशो, ये नहीं करना है। आपको ये दोनों नंबर्स जो सम एंड डिफरेंस का रेशो दिया है उसको करना क्या है, उसको यहाँ पे A+B करना है और A-B इस तरीके से रखना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके एक्चुअल नंबर्स का रेशो होगा। तो हमें नंबर्स की कोई जरूरत नहीं, नंबर्स फाइंड नहीं करने, आप सीधा आंसर पे जंप कर सकते हो। बीच में इंटरमीडिएट मेथड आपकी सीधा निकल जाती है। चलिए एक एग्जांपल सॉल्व कर लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन रहता है इसके रिगार्डिंग, क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है रेशियो ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 9:1। जैसा कि मैंने आपको कहा था सम एंड डिफरेंस का रेशियो दिया होगा, दैट मींस A:B आपको दिया है जो कि 9:1 है। पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस टू नंबर्स। एक्चुअली हम करते क्या है, हम दो नंबर्स को फाइंड करेंगे उसको रेशियो में रखेंगे। नहीं, हम ऐसा इसमें नहीं करने वाले हैं। हम सीधा यहाँ पे अप्लाई करेंगे हमारी ट्रिक को, जहां पे करना क्या है, जो आपको रेशियो दिया हुआ है उसको यहाँ पे प्लस करना है, 9+1 एंड 9-1 और आपका आंसर आ जाएगा 10/8, जो कि अगर आप यहां पे सॉल्व करते हो तो 5:4 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 5:4 क्या है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स जिनका सम एंड डिफरेंस उसका रेशियो 9:1 होता है। वो नंबर्स का रेशियो आपके पास आ चुका है। यहां पे एक्चुअल नंबर्स फाइंड किए बिना डायरेक्टली हम आंसर के पास पहुंच गए। सो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी और ये मेथड आपको यहां पे नोट कर लेनी है। बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मान लो अगर नंबर्स ही फाइंड करने को कहा जाए उसके लिए क्या ट्रिक है, तो चलिए उसके लिए क्या ट्रिक है वो डिस्कस करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं सेकंड ट्रिक के ऊपर। तो देखो यार, क्वेश्चन की पैटर्न अलग अलग हो सकती है। आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि दो नंबर्स है उसका प्रोडक्ट होता है x, हो सकता है कोई नंबर दिया जाए और उन्हीं दो नंबर्स का सम हो सकता है y, और आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि उन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है वो फाइंड करो या फिर जो छोटा नंबर है वो फाइंड करो। तो यहां पे लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर के लिए सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है, y क्या है, सम है। तो सम यहां पे y है, y प्लस √y² - 4x/2, ये लार्जर की फॉर्मूला है। मतलब अगर लार्जर नंबर होगा सो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ना अगर स्मॉलर की बात करते हैं तो स्मॉलर के लिए y माइनस √y² - 4x/2 ये फॉर्मूला लगेगा। सीधा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए एग्जांपल रेडी रखा हुआ है। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 78 एंड द प्रोडक्ट इज 1352, सो फाइंड द लार्जर नंबर। कहा था ना मैंने आपको दोनों में से कोई एक नंबर पूछा जाएगा, तो लार्जर नंबर यहां पे पूछा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर आप फॉर्मूला मेरी मेथड से याद रखते हो तो आपको x एंड y पहले से समझ लेना है। नहीं याद रखते हो, खुद की कोई ट्रिक है, सो वो आप
आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये मेथड से चलते हो तो x होगा 78, ठीक है ना, और सॉरी x होगा यहाँ पे 1352 और यहां पे y जो होने वाला है वो 78 होगा, ठीक है। और हमें लार्जर नंबर पूछा है तो हम स्मॉलर नंबर की फिक्र नहीं करेंगे, उसको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। सो हम यहां पे लार्जर नंबर फाइंड करते हैं तो 78 प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर मतलब 78 का स्क्वायर माइनस 4x मतलब कि 4 इंटू 1352 और अपॉन में यहां पे आ जाएगा 2। अब ये आपको यहां पे सॉल्व करना होगा ना। मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आपको यहां पे 78 का स्क्वायर जो है ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन हो सकता है, बट इतना भी ज्यादा लंबा नहीं है। आपको ये करना होगा, सीधा आंसर आपका आ रहा है। अगर मान लीजिए कैलकुलेटर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो थोड़ी बहुत आपको इस पे मेहनत करनी होगी, ठीक है। सो अब जैसे ही हम सॉल्व करते हैं ना, यहां पे 78 प्लस अंडर रूट 78 का स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो होता है 6084 एंड माइनस ये जो है मल्टीप्लाई होगा 2 4 जा 8 5 4 जा 20 02 और ये हो जाएगा 5408, ठीक है 5408। नाउ यहां पे इसको माइनस करेंगे और इसको यहां पे सॉल्व करेंगे तो आप यहां पे समझ सकते हो 78 है हमारा और यहां पे 6084 5408 ये माइनस होगा तो 676 आएगा, 676 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो वो हो जाएगा 26 एंड ये आपका फाइनल यहाँ पे आंसर आएगा 78 प्लस 26 104 डिवाइड बाई 2, सो ये आ जाएगा 52। 52 जो है वो आपका लार्जर नंबर है जो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। सो डायरेक्ट आंसर आपके सामने आ गया। नाउ मैं जानता हूं आप में से बहुत सारों के दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ होगा, वो सवाल ये है कि भाई हर बार सम तो दिया हुआ नहीं होगा, है ना, प्रोडक्ट के साथ डिफरेंस दिया हुआ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में ये फॉर्मूला वर्क करेगी? जी बिल्कुल भी नहीं, यहां पे ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगी। आपको दूसरी फॉर्मूला यहां पे सोचनी होगी। लेकिन मैं यहां पे आपको सिखाऊंगा कि ये जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है उसमें से हम वो फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। तो देखो यार बहुत सिंपल है, आप एक फॉर्मूला याद रखो लो, प्रोडक्ट एंड सम वाली याद रख लो। ये जो लार्जर नंबर की है वो हम अलग से, डिफरेंस अगर है आपके पास तो ये वाली जो टर्म है पीछे जो है वो आगे आ जाएगी। चलिए बताता हूं मैं आपको, ये जो टर्म है अंडर रूट वाई स्क्वायर, ये माइनस है ना दोनों में, डिफरेंस वाले में ये प्लस हो जाएगी और ये आगे आ जाएगी। पहले केस में प्लस वाई डिवाइड बाई 2 होगा, दूसरे केस में मतलब कि स्मॉलर नंबर में यहां पे क्या होगा, तो यहां पे स्मॉलर नंबर के केस में ये तो सेम होगा वाई स्क्वायर प्लस 4x, लेकिन यहां पे ये y माइनस में होगा और डिवाइड बाय 2, बस इतना ही चेंज आएगा। y जो है वो शिफ्ट करेगा, पहले में प्लस है दूसरे में माइनस है, यहां पे भी पहले में प्लस है दूसरे में माइनस है, अंदर की साइन वाई स्क्वायर माइनस 4x ये चेंज हो जाएगी प्लस में और आगे आ जाएगी और आपका फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला हम यहां पे कहेंगे प्रोडक्ट एंड डिफरेंस, ठीक है ना। इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि भाई कैसे आया, तो भाई इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। ये वीडियो खास करके शॉर्टकट्स एंड सम के ऊपर बनाई है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सीधा याद रखने के लिए है, समझना हो कमेंट करके बताना। वीडियो ऐसी बनाऊंगा जहां पे ये फॉर्मूला को मैं आप लोगों के लिए डिराइव करूंगा। सो अब यहां पे डिस्कस करते हैं, इसके रिलेटेड एक सम देख लेते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएगी। नाउ आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल है। तो भाई यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने पूरा इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, सम नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने फाइंड करने को कहा है स्मॉलर नंबर, ठीक है। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे फाइंड किया था लार्जर नंबर, क्वेश्चन का फॉर्म बहुत बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जो डेटा जो हमारे काम का है सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ या फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। If the product of two numbers is 600 and difference is 10, then find the smaller number। इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। स्मॉलर नंबर फाइंड करना है, फॉर्मूला हमारी ये लगेगी। सबसे पहले तो यार x क्या है, तो x हमारा क्या होगा, यहाँ पे x यहाँ पे प्रोडक्ट होता है जिसको 600 का है, y जो है वो हमारा डिफरेंस होता है 10, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखने से तो लग रहा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर आएगा y स्क्वायर, दैट मीन्स 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 600, दैट मीन यहाँ पे काफी सिंपल सा है और ये 10 एंड डिवाइड बाई 2। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 100 प्लस 2400, तो 2500 यहाँ पे स्क्वायर रूट में आएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट निकलेगा तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 40 बाई 2 20। तो स्मॉलर नंबर जो है वो 20 है, आपका आंसर आ गया।
मुझे नहीं पता, लेकिन यार एग्जाम में इतना भी आसान नहीं होगा। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो फर्स्ट डिस्कस किया था उसमें जो डिफिकल्टी थी, उसमें जो हार्ड था क्वेश्चन, वैसा यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आपको डिफिकल्ट दी जा सकती है। इतना इजी हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आपके ही नसीब होंगे। लेकिन यहाँ पे इस ट्रिक के अंदर हमें क्या हार्ड लगा, हमें यहाँ पे ये हार्ड लगता है ये फॉर्मूला याद कैसे करें। तो भाई अगर इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए मुझे बता देना भाई, इतना कुछ हार्ड नहीं है, एक बेसिक सा एक सॉल्यूशन है, काफ़ी को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बेसिक सा पार्ट है, मैथमेटिक्स का एक बेसिक फंडा है, ये फॉर्मूला बनी हुई है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट ट्रिक में आप इसको याद रख सकते हो, आपके काम लग सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो काम लगी होगी। अगर पसंद आई है अपने दोस्तों को शेयर करना, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।